अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपको कनेक्टेड क्लासरूम के क्रैश सीरीज़ में खुश आमदीद कहा जाता है। आज जो चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं इसका लेक्चर नंबर 2 है। चैप्टर 5 केमिकल बॉन्डिंग और इसका लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 जो है आपको रिकॉर्डिंग की सूरत में यूट्यूब पे मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। इसमें जो टॉपिक आज हम स्टडी करेंगे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड और उसके साथ है एग्जांपल ऑफ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, और इसका जो SLO है वो 33 नंबर। इसमें सबसे पहले इन टॉपिक्स का ओवरव्यू क्या है। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कब बनता है? ये जब दो स्पीशीज़ हैं जो आपस में रिएक्ट कर रही हैं। एक इसमें क्या होगा, जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे, डोनेटेबल लॉन पेयर्स मौजूद होंगे, वो दूसरे को जब डोनेट करता है तो उस डोनेशन से जो बॉन्ड बनता है उसको हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। इसमें और कोवलेंट बॉन्ड के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ ये है कि जो कोवलेंट बॉन्ड है वो दो एटम्स के दरमियान शेयरिंग की वजह से, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की वजह से बॉन्ड बनता है, जबकि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में एक ही एटम जो है जिसके ऊपर लॉन पेयर मौजूद हैं वो क्या करेगा? डोनेट करेगा दूसरे एटम को, तो उनके दरमियान जो कोऑर्डिनेशन आएगी उस बॉन्ड को हम क्या करते हैं? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। और इस बॉन्ड को हम एरो के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। एरो मीन के जैसे जो दूसरा बॉन्ड होता है, ये एरो आपको नज़र आ रहा है, ये एक दिखाया गया है डायग्राम के अंदर। जो सबसे पहले है कि अ बॉन्ड वेयर बोथ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्ड कम फ्रॉम द सेम एटम आल्सो नोन एज डेटिव बॉन्ड। इसमें जो इसके कंपोनेंट्स हैं, जैसे एक डोनर एटम होगा जो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, एक एक्सेप्टर एटम होगा जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। अब डोनर और एक्सेप्टर के दरमियान जो बॉन्ड जनरेट होगा उसको हम कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। इसमें जो एग्जांपल्स हैं बहुत सारी हैं, जैसे अमोनियम आयन NH4 पॉजिटिव। NH4 पॉजिटिव कैसे बनता है? जैसे पहले NH3 था, तो NH3 यहाँ से जो एक नाइट्रोजन के ऊपर लॉन पेयर थे वो किसको जनरेट करेगा? हाइड्रोजन को। यहाँ पे एक H और भी मौजूद होगा NH3, और जो नाइट्रोजन के ऊपर लॉन पेयर होंगे वो हाइड्रोजन को जनरेट करेगा। अब इस केस में जो नाइट्रोजन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा जब ये 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड करेगा। अब यहाँ पे अमोनियम का जो स्ट्रक्चर बनता है NH4 पॉजिटिव, जिसमें नाइट्रोजन जो है वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। अब इसमें BF3 है, जिसमें जो BF3 है वो किसको डोनेशन हो रही है? ये एरो किस तरफ होना चाहिए? यहाँ पे जो अमोनिया के ऊपर लॉन पेयर था वो किसको डोनेट हो जाता है? BF3 को। BF3 के केस में बोरान जो है इसमें इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, इसको आप चेक कर सकते हैं, लेकिन ये फिर भी एग्जिस्ट करता है स्टेबल फॉर्म के अंदर। लेकिन जनरल हम पढ़े होते हैं कि जी जब भी कोई कंपाउंड जनरेट होता है तो उसमें सेंट्रल एटम का या किसी भी एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। यहाँ पे जो बोरान है इसमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा। इसी तरह से H3O पॉजिटिव, यहाँ पे जो ऑक्सीजन है डोनेट पेयर ऑफ, जैसे वाटर था, इसमें जो डायग्राम है वो इसमें H2O था, ये क्या करेगा? जब इसके साथ वाटर ऐड होगा H पॉजिटिव किसी के साथ, जैसे HCl है, तो ये जब ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा तो ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसको हम क्या कहेंगे? दिस इज़ हाइड्रोनियम। ठीक है, तो ये हम 3 एग्जांपल हम इस कोर्स में पढ़ेंगे, इन टॉपिक्स के अंदर पढ़ेंगे। जैसे अमोनियम आयन है, बोरान अमोनिया कम्प्लेक्स BF3 और NH3, हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव। तो इनको हम ज़रा देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस पहले इनके, फिर हम ऑब्जेक्टिव की तरफ आते हैं। अच्छा, शॉर्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई द नाइट्रोजन एटम इन NH3 कैन फॉर्म अ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड विद H पॉजिटिव बाय CH4 कैन नॉट। कि NH3 जो है वो H पॉजिटिव के साथ कोऑर्डिनेशन कर सकता है लेकिन CH4 कोऑर्डिनेशन नहीं कर सकता। इसकी रीज़न क्या है? नंबर टू में है, ड्रा द लिविस स्ट्रक्चर ऑफ BF3 NH3 शोइंग द कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड एंड एक्सप्लेन व्हाई बोरान इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अब इसमें हमने लिविस स्ट्रक्चर ड्रा करना है BF3 और NH3 का, और इसमें हमने बताना है कि जो बोरान है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्यों है।
Compare the bond strength length of normal covalent NH bond and the coordinate covalent NH bond in NH4 positive. हमने यहाँ पे एक डिफरेंस बताना है कि नॉर्मल NH बॉन्ड अगर कोवलेंट बॉन्ड होता है उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होती है और कोऑर्डिनेशन में क्या इस बॉन्ड लेंथ पे कोई कमी वाक़ई होती है या इसमें लेंथ इंक्रीज़ होती है. Question number 4, I give two examples of transition metal complexes contain coordinate covalent bond and explain which atom act as electron donor. हमने दो एग्जांपल ऐसी देनी है जिसमें ट्रांजिशन एलिमेंट शामिल हो. ट्रांजिशन एलिमेंट आपके पीरियोडिक टेबल के डी सीरीज़ और एफ सीरीज़ का हिस्सा होते हैं. हम यहाँ पे डी सीरीज़ को काउंट करेंगे जिसमें डी ऑर्बिटल हाफ फील्ड इन्वॉल्व होता है या पॉजिटिव फील्ड इन्वॉल्व होता है. एक्सप्लेन वाई अमोनियम आइन इज़ पॉजिटिवली चार्ज इवन दो नाइट्रोजन डोनेट्स अ लोन पेयर एंड हाउ द चार्ज अफेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ आइन. अब यहाँ पे अमोनियम आइन पॉजिटिवली चार्ज कैसे हो जाता है और इसकी जो स्टेबिलिटी है क्या पॉजिटिव चार्ज से स्टेबल होता है या उसमें कमी होती है. क्वेश्चन लॉन्ग है. एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड. इसमें हमने तीन चीज़ों को स्टडी करना है जिसमें कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन करना है. इसमें बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होती है, एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट कैसे करते हैं, लिविस स्ट्रक्चर कैसे होगा और दीज आइंस आर स्टेबल आर नॉट. इसके जो आंसर्स हैं जैसे पहला है, इसमें पहला जो था कि अमोनिया कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जनरेट कर सकता है जबकि CH4 जनरेट नहीं कर सकता, फॉर्मेशन नहीं कर सकता. इसकी जो रीज़न है कि नाइट्रोजन के जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होता है अमोनिया के केस में. जैसे हम देखें भाई NH3 है N और इसके साथ जो साइड पे एटम्स हैं H और H और इसके ऊपर क्या होगा, लॉन पेयर मौजूद हैं. ये नाइट्रोजन जो है अपने लॉन पेयर डोनेट करता है जबकि इसके बरक्स अगर हम देखते हैं CH4 को तो CH4 में जो सेंट्रल एटम है कार्बन, इसके साथ कोई भी लॉन पेयर मौजूद नहीं है. इसके सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यूज्ड हो चुके हैं. इस केस में शेयर्ड पेयर मौजूद हैं जबकि लॉन पेयर नहीं है. जब किसी चीज़ के पास लॉन पेयर मौजूद नहीं होते हैं तो वो डोनेट नहीं कर सकता, वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जनरेट नहीं कर सकता. तो इसमें जो इसने रीज़न लिखी है, इन NH3 नाइट्रोजन हैज़ अ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल. दिस लॉन पेयर कैन बी डोनेट टू H पॉजिटिव फॉर्मिंग अ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड रिजल्टिंग इन NH4 पॉजिटिव. ठीक है. उसके बाद जो इसका दूसरा पार्ट है कि in CH4 carbon has no lone pair of electron. All four valence electrons are already used in covalent bond with hydrogen. Therefore CH4 cannot form a coordinate covalent bond. ठीक हो गया. उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ड्रा द लिविस स्ट्रक्चर ऑफ BF3NH3. अमोनिया बोरान ट्राइफ्लोराइड का जो कम्प्लेक्स है इसको हमने पहले तो इसका लिविस स्ट्रक्चर बताना है, फिर इसकी जो डेफिशिएंसी है बोरान की वो कैसे है. अब बोरान ट्राइफ्लोराइड है 6 इलेक्ट्रॉन अराउंड इट्स लेस देन ऑक्टेट मेकिंग इट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. मैंने ये कहा था कि जो बोरान ट्राइफ्लोराइड है इसको अगर हम देखें, बोरान B और इसके साथ जो है बोरान की आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 5. BF3 बोरान 5 इसका एटॉमिक नंबर हो गया. पहले शेल में 2 हो जाएंगे, दूसरे में 3 हो जाएंगे. तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया, यहाँ पे दूसरा आ गया, यहाँ पे तीसरा आ गया. इनके साथ जो एटम्स हैं फ्लोरीन F और F, ये F जो है वो सिंगल सिंगल और सिंगल. फ्लोरीन के आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स तो हो जाते हैं लेकिन बोरान के आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने हो गए, 2, 4 एंड 6. तो ये बोरान ट्राइफ्लोराइड का वो कम्प्लेक्स है जिसमें हम दूसरों के साथ इसको कंपेयर करें तो इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते. तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है जिसको हम क्या कहते हैं कि बोरान यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है. ठीक है. तो ये इसकी कमी को पूरा करने के लिए अमोनिया इसके साथ कोऑर्डिनेशन करता है. अमोनिया क्या करता है, अपने जो लॉन पेयर है वो इसको डोनेट करता है. ये जो लॉन पेयर आ गए ये डोनेशन चली गई. डोनेशन जब जाएगी तो क्या होगा कि ये लॉन पेयर ख़त्म हो जाएंगे और अमोनिया NH3 की फॉर्म में आ जाएगा
और ये जो कम्प्लेक्स जनरेट होगा इसको हम क्या कहेंगे, अमोनिया कोऑर्डिनेटेड टू BF3, इस तरह भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो रीज़न है, पहला तो हो गया कि इसके आउटरमोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, बोरान के तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। अमोनिया में नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर होता है जो डोनेट करता है BF को, तो कोऑर्डिनेशन हो जाती है। अब इसका लेविस स्ट्रक्चर कैसे होगा ये आपके सामने मौजूद है। एरो का जो साइन है ये कहाँ से कहाँ जाता है, जो एटम लॉन पेयर डोनेट करेगा वहाँ से स्टार्ट होगा, और जो एरो की डायरेक्शन होगी टूवर्ड्स ऐसे एलिमेंट की तरफ होगी जो कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा होता है। ठीक है, इसको यहाँ हम लेविस स्ट्रक्चर इसलिए कंसिडर करते हैं कि जब हम लेविस थ्योरी को पढ़ रहे होते हैं तो उसमें लॉन पेयर डोनर और एक्सेप्टर, उसका भी यहाँ पे केस आ सकता है कि यहाँ पे एक चीज़ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही है और दूसरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रही है। जो लॉन पेयर डोनर होता है वो बेस होता है और जो लॉन पेयर एक्सेप्टर होता है वो एसिड होता है। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आप अमोनिया के साथ NH3B लिख सकते हैं। ये अब ये कंप्लीट कम्प्लेक्स हो जाता है कि BF3 कोऑर्डिनेटेड विद NH3। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो इसने एक्सप्लेनेशन दी है कि एरो इंडिकेट्स द कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फ्रॉम N to B, बोरान कंप्लीट इट्स ऑक्टेट थ्रू डोनेशन फ्रॉम नाइट्रोजन स्टेबलाइजिंग द कम्प्लेक्स। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें हमने कंपेयर द बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड लेंथ ऑफ द नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इन NH एंड NH4 पॉजिटिव। ठीक है, अच्छा जो बॉन्ड लेंथ है नॉर्मल NH बॉन्ड वो क्या होती है, और कोऑर्डिनेट NH बॉन्ड में वो क्या होती है, स्लाइटली। अब जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है स्ट्रॉन्ग, स्लाइटली stronger due to electrostatic attraction to NH पॉजिटिव। ठीक है, अब NH जो कोवलेंट बॉन्ड होगा उसमें बॉन्ड स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग होती है, और जो दूसरा केस है उसमें स्लाइटली स्ट्रॉन्गर बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, जो कि चार्जेस के दरमियान होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस। यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन हो रही है वो लॉन पेयर और पॉजिटिव चार्ज के दरमियान हो रही है, तो उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कंसिडर करेंगे, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, जो प्रोटॉन यहाँ पे कंसिडर किया गया है उसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है। तो ऑपोजिट चार्जेस के दरमियान जो फोर्सेस होती हैं उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। अब बॉन्ड लेंथ कितनी होती है, 101 पिकोमीटर, स्लाइटली शॉर्टर बिकॉज H पॉजिटिव attracts the lone pair electrons more strongly। अब इसमें एक्सप्लेनेशन क्या है कि the NH bond behave like a normal covalent bond once formed, but the positive charge on H positive slightly strengthens the bonds and pulls the electron density closer, shortening the bond length। तो ये थोड़ा सा बॉन्ड मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो जाता है एज़ कम्पेयर टू, होता वैसे ही है जैसे कि कोवलेंट बॉन्ड होता है, लेकिन थोड़ा सा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस का भी यहाँ पे टच कंसेप्ट आ जाता है। ठीक है, गिव टू एग्जांपल ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स दैट कंटेन कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड एंड एक्सप्लेन विच एटम एक्ट एज इलेक्ट्रॉन डोनर। अब यहाँ पे हमने कुछ कॉम्प्लेक्सेस लाए हैं जो कि थोड़ा सा कंसेप्ट टाइप है, 2 नाम आपने लिखने हैं ये। ठीक है, इसमें जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन के साथ 6 CN अटैच हुए हैं, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अब ये मैंने एरो का निशान लगाया है। Fe जो आम हालात में ऑक्सीडेशन नंबर कैरी करता है वो +2 है या +3 है, लेकिन इन जो ट्रांजिशन सीरीज़ के एलिमेंट्स हैं ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, जिसकी वजह से इनके बहुत सारे कम्प्लेक्सेस होते हैं। यहाँ पे जो साइनाइड है वो 6 नंबर अटैच हैं, कि इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 6 है, कि 6 साइनाइड इसको अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर रहे हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि जब किसी भी कम्प्लेक्स के अंदर जो लिगेंड्स उसके साथ अटैच होते हैं, जो चीज़ें उसके साथ अटैच हुई होती हैं जिसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही होती हैं, कितने हैं नंबर उनका, कितना है, 5 हैं, 3 हैं, 2 हैं या 4 हैं, वो उसका क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है जिसमें
साइनाइड डोनेट्स लोन पेयर्स टू Fe3। इसके साथ दूसरी जो एग्जांपल हमने लिखी है वो कॉपर और अमोनिया कम्प्लेक्स है। अमोनिया मालिक्यूल्स डोनेट लोन पेयर टू Cu2 पॉजिटिव, जबकि इसमें कॉपर का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 4 होगा। बाकी एक्सप्लेनेशन आप लिखने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह का कोई सवाल आता है तो जस्ट आप ये इस तरह की 1-2 या कोई और एग्जांपल भी याद रख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, explain why ammonia ions is positively charged even though nitrogen donates a lone pair and how the charge affect the stability of ions। जब अमोनिया में जो मौजूद नाइट्रोजन है अपना लोन पेयर डोनेट करता है तो अमोनियम आयन के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। क्या उससे इसकी स्टेबिलिटी पे कोई असर पड़ता है? तो इसमें जो इसने आंसर किया है, नाइट्रोजन डोनेट्स इट्स लोन पेयर टू बॉन्ड विद H पॉजिटिव, द हाइड्रोजन एड्स no electrons, so the ions has one extra positive charge। अब यहाँ पे इसने लिखा है कि द हाइड्रोजन एड्स नो इलेक्ट्रॉन, जो हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, जैसे हम यहाँ पे लिखें N और इसके साथ 3 हाइड्रोजन मौजूद हैं, जबकि जो इसके साथ हाइड्रोजन आ रहा है उसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। जो लोन पेयर है वो किसके पास है? अमोनिया के बाद। अमोनिया क्या करता है, ये लोन पेयर किसको डोनेट करता है? हाइड्रोजन को। जो इससे रिजल्ट में चीज़ बनती है NH और H। अब जो नाइट्रोजन से कोऑर्डिनेशन हो रही है वो हाइड्रोजन की तरफ हो रही है, जबकि नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। इसको हम जब लिखते हैं तो क्या लिख देते हैं? NH4 पॉजिटिव लिख देते हैं, ठीक है। या फिर इसको अगर हम कंप्लीट लिखें तो N के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, बाकी इसके साथ हाइड्रोजन 4 अटैच हुए होते हैं, ठीक है। बाज़ दफ़ा आप क्या करते हैं कि ये जो पॉजिटिव है इसको नाइट्रोजन के ऊपर लिखने के बजाय ब्रैकेट डाल के इसके पूरे के ऊपर पॉजिटिव लिख देते हैं, यहाँ पे नहीं लिखते। दोनों केसेस में ठीक होता है, लेकिन यहाँ पे जो चार्ज होता है वो नाइट्रोजन के ऊपर होता है, ठीक है। अब क्या होगा कि सो आयन हैज़ नो वन एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज। अब जो वन एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ पे है? दिस वन, रिजल्टिंग इन NH4 पॉजिटिव। अब जो ही इसके साथ अटैच होगा तो क्या होगा कि जो लोन पेयर था वो हाइड्रोजन को डोनेट हो गया। अब जो नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर था उसमें कमी आ रही है, ठीक है। तो वो नाइट्रोजन किस में चला जाएगा? पॉजिटिव में, कि इसने अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए हैं? हाइड्रोजन को, कोऑर्डिनेशन से। द पॉजिटिव चार्ज इज डीलोकलाइज्ड ओवर द NH बॉन्ड। डीलोकलाइज्ड मीन के यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो किसके ऊपर शिफ्ट हो जाता है? एंड द टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर डिस्ट्रीब्यूट रिपल्शन इवनली मेकिंग द आयन स्टेबल डिस्पाइट द पॉजिटिव चार्ज। अब इससे क्या होता है कि जब डीलोकलाइजेशन हो जाती है, हाइड्रोजन से चार्ज किसके ऊपर शिफ्ट हो जाता है? नाइट्रोजन के ऊपर। तो फिर फर्दर में ये एक स्टेबल चीज़ बन जाती है। ये बेसिकली एक साल्ट, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं रिएक्शन में कि हम NH3 है, इसको हम ऐड कर रहे हैं HCl के अंदर। अब H यहाँ से कहाँ से आएगा? H खुद ब खुद आज़ाद तो नहीं होगा, ये किसी भी चीज़ के साथ अटैच होगा। जैसे यहाँ पे हम NH3 और HCl को रिएक्ट करवा रहे हैं तो यहाँ से क्या बन रहा है? NH4 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। बेसिकली ये एक आयनिक चीज़ बन रही है, आयनिक साल्ट बन रहा है, जिसको हम क्या लिख देते हैं? NH4Cl, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर मौजूद है, ठीक हो गया। उसके बाद जो सेक्शन C है, इसमें हमने करना है कि जो अमोनियम है इसकी फॉर्मेशन, बोरान ट्राईफ्लोराइड इसकी फॉर्मेशन और हाइड्रोनियम आयन की फॉर्मेशन आपके साथ डिस्कस करनी है। हाउ द बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड? अमोनिया हैज़ a lone pair of electron on nitrogen, a proton has no electrons, nitrogen donates its electron pair to H positive to form a coordinate covalent bond resulting in NH4 positive। इलेक्ट्रॉन डोनर क्या होगा? नाइट्रोजन इन NH3। अब इसमें जो चीज़ें हैं आपके सामने हैं कि इसमें मैं ज़्यादा दोबारा से इक्वेशन नहीं लिखूँगा कि अभी हमने ये डिस्कस किया है। जो दूसरा है उसको लिविस स्ट्रक्चर ये इसका मौजूद है। अगर ये आप नहीं करना चाहते हैं तो एक ये है कि आप इक्वेशन भी लिख सकते हैं NH3
और इसके साथ क्या होगा, ये लॉन पेयर आ गया, इसके साथ आप H पॉजिटिव को ऐड करके क्या बना सकते हैं, H H H H और H, जिसके साथ आप कोऑर्डिनेशन करेंगे उसके साथ एरो लगा देंगे, बाकी ये इसका लेविस स्ट्रक्चर आ जाएगा और ये इसका रिएक्शन भी मौजूद होगा। ठीक है, आप दोनों तरीक़ों से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये जो बॉन्ड है वो इसके ऊपर है और ये यहाँ पे है। ठीक है, और ये हाइड्रोजन मौजूद हैं और यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव। अच्छा, नेक्स्ट है द एरो शोज द कोऑर्डिनेशन कोवेलेंट बॉन्ड फ्रॉम N to H पॉजिटिव। अच्छा, इसके बाद स्टेबिलिटी क्या है, द टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर डिस्ट्रीब्यूट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इवनली, द पॉजिटिव चार्ज इज डीलॉकलाइज्ड ओवर द आयन मेकिंग NH4 पॉजिटिव स्टेबल। ठीक है, अब जो इसमें नाइट्रोजन जो होगा हम लिखते हैं NH4 पॉजिटिव हैं, ओवरऑल जो होगा अमोनियम, लेकिन क्या होगा कि इसमें नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज मौजूद होगा जब नाइट्रोजन 4 बॉन्ड डेवलप करता है। इसी तरह से जो दूसरा है बोरान ट्राइफ्लोराइड कम्प्लेक्स, हाउ द बॉन्ड इज फाउंड, बोरान इन ट्राइफ्लोराइड, boron trifluoride is electron deficient, ammonia has a lone pair on nitrogen, nitrogen donates its lone pair to boron forming coordinate covalent bond completing boron's octet, electron donor nitrogen in NH3। अब ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ कि सबसे पहले जो बोरान ट्राइफ्लोराइड का कम्प्लेक्स है अमोनिया के साथ, या बोरान ट्राइफ्लोराइड एक जो मालिक्यूल है, इसमें बोरान इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। ये कम्प्लेक्स ये मालिक्यूल एग्जिस्ट भी करता है विदाउट कंप्लीटिंग इट्स ऑक्टेट। तो इसके ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कोऑर्डिनेशन कौन सी चीज़ करती है, नाइट्रोजन, जिसके पास लोन पेयर मौजूद हैं। ये भी हम चार्ट के अंदर देख चुके हैं और इसका यहाँ पे ये लेविस स्ट्रक्चर भी मौजूद है। आपकी बुक के अंदर इसकी इक्वेशन भी मौजूद हैं, आप इक्वेशन के थ्रू भी इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, स्टेबिलिटी से क्या मुराद है कि क्या ये कम्प्लेक्स स्टेबल है, तो बोरान अचीव्स अ कंप्लीट ऑक्टेट, द मॉलिक्यूल बिकम्स इलेक्ट्रॉनिकली स्टेबल ड्यू टू द फिल्ड वैलेंस शेल ऑफ वन बोरान, कि जब इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं तो इसकी स्टेबिलिटी मज़ीद जो है वो इंक्रीज़ कर जाती है। अब नेक्स्ट है हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन, हाउ टू बॉन्ड इज़ फाउंड, वाटर हैज़ टू लोन पेयर विद ऑक्सीजन। इसको हम कर लेते हैं, ये हमने भी किया नहीं था, और इसकी इक्वेशन लिख लेता हूँ मैं, H2O है, HOH। इस केस में ऑक्सीजन जो है इसके ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं, एक और ये दूसरा। ठीक है, जब ये H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, H3O पॉजिटिव। H3O पॉजिटिव जब ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो इसको हम ऑक्सोनियम आयन कहते हैं जनरली, ऑक्सोनियम आयन, जब ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि इस पूरे को हम क्या कहेंगे, हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, तो ऑक्सीजन जब पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है तो ऑक्सोनियम आयन, जब इस पूरे स्ट्रक्चर को हम देखते हैं दिस इज हाइड्रोनियम आयन हो जाता है। ठीक है, ये था अभी जो लॉन्ग क्वेश्चन। अब हम ज़रा शॉर्ट क्वेश्चन से ऊपर MCQs की तरफ जाते हैं। अच्छा, MCQ स्टार्ट करने से पहले अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम MCQs की तरफ जाते हैं और इसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, MCQs में है कि क्वेश्चन नंबर 1, अ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इज फाउंड व्हेन बोथ एटम कंट्रीब्यूट्स 1 इलेक्ट्रॉन ईच, 1 एटम कंट्रीब्यूट बोथ इलेक्ट्रॉन टू बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन्स आर शेयरली इक्वली शेयर्ड, इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड कम्प्लीटली। इसमें जो एक एटम है, 1 एटम कंट्रीब्यूट्स बोथ इलेक्ट्रॉन्स, के एक एटम जो है वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है, कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स अ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, H2O, NH4 पॉजिटिव, CH4 या फिर O2।
यहाँ पे जो एग्जांपल है वो NH4 पॉजिटिव की है जिसमें कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड मौजूद होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, इन NH4 पॉजिटिव द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय नाइट्रोजन डोनेटिंग बोथ इलेक्ट्रॉन इज। अमोनियम के केस में जो बॉन्ड बनता है बाय नाइट्रोजन डोनेटिंग बोथ इलेक्ट्रॉन इज आयनिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड और मेटालिक बॉन्ड। इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। उसके बाद जो 4 है, विच आइन हैज़ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड? OH नेगेटिव CO3, ये फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोनेट है, हाइड्रोनियम आइन है, Na पॉजिटिव है। तो H3O पॉजिटिव के केस में कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, अ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इज आल्सो कॉल्ड डेटिव बॉन्ड। इसको दूसरा नाम क्या दिया जाता है? डेटिव बॉन्ड। इन H3O positive the oxygen atom contributes 1 electrons, 2 electrons, no electron, 3 electron। ये क्या करता है? ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं, लेकिन ये डोनेशन में कितने यूज़ करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन, इसको अगर पेयर लिखते हैं तो फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ पे दोबारा से कि द ऑक्सीजन एटम कंट्रीब्यूट्स 2 इलेक्ट्रॉन, अगर पेयर लिखेंगे तो 1 पेयर होगा, अगर इलेक्ट्रॉन लिखेंगे तो वो 2 होंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स डज नॉट हैव अ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड? इनमें से जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होगा वो किस में मौजूद नहीं होगा? तो उसमें कौन सी चीज़ होती है? CH4, इसमें कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड नहीं होती, जबकि दूसरे केसेस में कोऑर्डिनेशन मौजूद होती है, हो सकती है। द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इन्वॉल्व्स ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग फ्रॉम वन एटम टू अनदर, या फिर बोथ एटम लूजिंग इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग फ्रॉम वन एटम। तो वन एटम वाला ऑप्शन कौन सा है? ये कि एक एटम से इलेक्ट्रॉन, इसमें शेयरिंग तो लिखा गया है लेकिन बेसिकली ये शेयरिंग नहीं होती, दिस इज़ डोनेशन। उसके बाद है, इन विच केस डज नाइट्रोजन डोनेट बोथ इलेक्ट्रॉन? NH3, NH4 पॉजिटिव, CH4 और NH2। तो ये ऑप्शन NH4 पॉजिटिव होगा। विच इज़ ट्रू अबाउट अ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड? ओनली वन एटम प्रोवाइड्स बोथ इलेक्ट्रॉन, both atom provide 1 electron each, it is always ionic, it involves metallic bond, only one atom provides both electron। ये स्टेटमेंट ट्रू है कि एक एटम जो है वो दूसरे को प्रोवाइड करता है। ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने जो डिस्कशन की अबाउट चैप्टर नंबर 5 कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। बेसिकली एक ही टॉपिक था और उसकी टाइप्स थी, उसको तो बार बार वो MCQs में भी, शॉर्ट क्वेश्चन में भी और लॉन्ग क्वेश्चन में भी वही चीज़ें शामिल थी। तो आप तमाम बच्चों से मैं इजाज़त चाहूँगा और ये वर्कशीट आपको YouTube पे मिल जाएगी, इसको आप अच्छे तरीके से स्टडी करें। कोई क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद इदरीस साहब से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।